नमस्कार नन्हे शिक्षा करतियों, क्या आपने कभी हिसाब किया है कि आपके पास कितनी पुस्तकें हैं या टोकरी में कितने सेब हैं? जब हम इस तरह की जानकारी एकत्रित करते हैं और गिनते हैं तो उसे डेटा कहते हैं। डेटा हमें समझने, तुलना करने और निर्णय लेने की सहायता करता है। जैसे कि कौन सा फल सबसे अधिक पसंद किया जाता है या रोज कितने छात्र पाठशाला में आते हैं। आज हम डेटा को रिकॉर्ड करने और पढ़ने के 3 रोचक तरीके सीखेंगे। टैली मार्क्स, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ। आज रमेश कुछ रोचक कर रहा है। वह जानना चाहता है कि उसकी कक्षा में सबका प्रिय फल कौन सा है। चलिए देखते हैं उसे क्या पता चलता है। जैसे ही रमेश अपने मित्रों को पूछता है, उनके नाम और उनके प्रिय फल दिखाई देने लगते हैं। रवि सेब, मीना आम, गोपी केला, आशा सेब, बालू आम, शेन आम, राजू संतरा, लीला आम, अनु केला, हरी सेब, रीता अंगूर, काव्या सेब, रमेश आम, रानी संतरा, दीपू आम, वानी केला और सीता अंगूर। चलिए गिनती के चिन्हों के आरंभ करते हैं। गिनती के चिन्ह के वे त्वरित रेखाएं जिनका उपयोग हम आसानी से गिनने के लिए कर सकते हैं। हम हर एक वस्तु के लिए एक रेखा खींचते हैं, इस तरह। जब हम 5 पर पहुंच जाते हैं तो हम समूह को इस तरह काटते हैं। इससे गिनती करना बहुत सरल हो जाता है। तो चलिए गिनते हैं। कुछ सेब 1, 2, 3 और 4 है। कुछ आम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। कुछ केले 1, 2 और 3 हैं। कुछ संतरे 1 और 2 हैं। कुल अंकुर 1 और 2 है। चलिए अब मिलकर तरीका पढ़ते हैं। सेब 4 छात्र, आम 6 छात्र, केला 3 छात्र, संतरा 2 छात्र, अंगूर 2 छात्र। तो हम देख सकते हैं कि आम सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फल है और संतरा और अंगूर सबसे कम पसंद करने जाने वाले फल हैं। चलिए अब एक चित्रलेख पिक्टोग्राफ देखते हैं। चित्रलेख में हम संख्याओं को दिखाने के लिए चित्रों या चिन्हों का उपयोग करते हैं। चित्रलेख डेटा को रोचक तथा पढ़ने में सरल बनाती है, क्योंकि हम संख्याओं के स्थान पर चित्रों का उपयोग करते हैं। वैनिला आइसक्रीम के कितने कोन बिके? 6 वैनिला कोन बिके। किस फ्लेवर के सबसे अधिक कोन बिके? सबसे अधिक चॉकलेट कोन बिके, जिसके 9 कोन बिके। किस फ्लेवर के सबसे कम कोन बिके? सबसे कम कॉफी कोन बिके, जिसके केवल 2 कोन बिके। बटरस्कॉच और स्ट्रॉबेरी के कुल कितने कोन बिके?
बटरस्कॉच के 7 कोन, स्ट्रॉबेरी के 5 कोन। कुल बराबर 7 और 5 बराबर 12 कोन। सभी फ्लेवर के कुल कितने कोन बिके? वैनिला 6 कोन, चॉकलेट 9 कोन, स्ट्रॉबेरी 5 कोन, बटरस्कॉच 7 कोन, पिस्ता 3 कोन, कॉफी 2 कोन। कुल कोन बराबर 6 और 9 और 5 और 7 और 3 और 2 बराबर 32 कोन। अगला चरण बार ग्राफ। बार ग्राफ या बॉक्स चार्ट डेटा को साफ तरीके से दिखाने के लिए भिन्न भिन्न लंबाई के बार का उपयोग करते हैं। यहाँ देखें, बार जितना लंबा होगा संख्या उतनी ही बड़ी होगी। बार ग्राफ हमें डेटा को जल्दी से पढ़ने और तुलना करने में सहायता करता है। हम इनका उपयोग रिपोर्ट, सर्वेक्षण और यहाँ तक भी समाचारों में भी करते हैं। यहाँ प्रत्येक बार विभिन्न प्रकार के वाहनों की बिक्री को दर्शाता है। इस महीने सबसे अधिक किस प्रकार के वाहन बिके? इस महीने सबसे अधिक मोटरसाइकिल बिकी। अन्य वाहनों के मुकाबले किस वाहन की बिक्री सबसे कम हुई? अन्य वाहनों के मुकाबले बसों की बिक्री सबसे कम हुई। मोटरसाइकिलों या कारों में से कितनी बिक्री हुई? कारों के मुकाबले मोटरसाइकिलों की बिक्री अधिक हुई। यदि तीन कारें कम बिकती तो कितने कारें बिकती? 3 कम होने पर बिकने वाली कारें 13 में से 3 गए बराबर 10। बेची गई वैन और बेची गई बसों में क्या अंतर है? बेची गई वैन और बसों में अंतर 10 में से 6 गए बराबर 4। आइए हमने जो सीखा उसे संक्षेप में दोहराएं। डेटा वस्तुओं को गिनना, तुलना करना या समझने के लिए एकत्रित की जाने वाली जानकारी। टैली मार्क्स गिनने के लिए त्वरित रेखाएं, 5 का समूह बराबर 4 सीधी रेखाएं और एक तिरछी रेखा। टेबल जानकारी को व्यवस्थित गिनने में सरल और समझने में आसान बनाता है। पिक्टोग्राफ संख्याओं को दिखाने के लिए चित्रों या चिन्हों का उपयोग करता है। डेटा को दिलचस्प और पढ़ने में सरल बनाता है। बार ग्राफ, बॉक्स चार्ट डेटा दिखाने के लिए अलग अलग लंबाई के बार का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, सीखते रहो। नमस्कार।